अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं साजिद इनामदार आप तमाम का हमारे इस यूट्यूब चैनल में दिली खैर मकदम करता हूँ। तो आज हम जमात हफ्तम हिसाब का 8वां बाब मिक़दारों का मवाज़ना कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। तो इस सबक की मशकों को हल करते हुए हम आ रहे हैं। तो इसी सिलसिले से जुड़ी जो दूसरी मश्क है यानी मश्क नंबर 8.2 को इंशाअल्लाह आज हम हल करेंगे। तो ये सबक का चौथा पार्ट है। इससे पहले 3 पार्ट मुकम्मिल हो चुके हैं। अगर वो 3 पार्ट आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उन तमाम वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वहां जाकर के आप वो तमाम वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए मश्क नंबर 8.2 को हल करते हैं। मश्क नंबर 8.2 का जो पहला सवाल है, दिए गए कसरी एदाद को फीसद में बदलिए। तो यहाँ पर कसरी एदाद दिए गए हैं, इनको फीसद में बदलना है। तो यहाँ पर जो पहला सवाल दिया गया है 1/8, तो कसरों को फीसदी में किस तरह से तब्दील करना है हमने पहले वीडियो में इसका तरीका बता चुके हैं। तो अब हम रास्त तौर पर क्या है मशकों को हल करते हुए जाएंगे। तो 1/8 है, तो इसको फीसदी में तब्दील करने के लिए हम किससे ज़रब करेंगे? 100% से 100% से ज़रब करेंगे। तो एक चीज़ हम क्लियर कर लेंगे, यहाँ पर 100% का मतलब क्या है? 100/100। तो 100/100 से ज़रब करना या 100% से ज़रब करना दोनों एक ही है, क्योंकि 100% यानी 100/100। तो 1/8 को अगर हम 100% से ज़रब करेंगे तो यहाँ पर हम इसको मुख्तसर कर लेंगे, 4 2 8 और ये 4 25 100। तो ये कितना हो रहा है? 25 1 25/2 फीसद। 25/2 को अगर हम मखलूत कसर में रखेंगे तो 2 12 24 होगा, ये एक बचेंगे यानी 12 सही 1/2 फीसद, 12.5%। ठीक है। अब नेक्स्ट जो दूसरा सवाल इसमें दिया गया है यहाँ पर मौजूद है 5/4। तो 5/4 को भी फीसद में तब्दील करने के लिए हम क्या करेंगे? 100% से ज़रब करेंगे। तो अब यहाँ पर मुख्तसर करेंगे, 4 1 4 4 25 100। तो 25 5 125%। अब नेक्स्ट हम तीसरा सवाल लेंगे जो कि यहाँ पर मौजूद है 3/40। तो 3/40 को अगर हम फीसद में तब्दील करना है तो उसको 100% से ज़रब करेंगे। तो यहाँ पर 20 2 40 और ये 20 5 100 यानी 5 3 15/2%। अब 15/2 को मखलूत कसर में अगर हम रखेंगे तो 15 को 2 से तकसीम करेंगे। 15 को 2 से तकसीम करेंगे तो 2 7 14 एक बचेंगे यानी 7 सही 1/2%। 7 सही 1/2%। अब नेक्स्ट जो चौथा सवाल यहाँ पर दिया गया है 2/7। तो 2/7 को भी हम फीसद में तब्दील करने के लिए 100% से ज़रब करेंगे। तो ये यहाँ पर कट नहीं होगा, तो 100 ज़रब 2 कितना होगा? 200/7%। अब इसको मखलूत कसर में रखने के लिए हम 200 को 7 से तकसीम करेंगे। तो 7 2 14 6 बचेंगे, सिफर उतार लेने पर ये कितना होगा? 60 होगा। तो 7 8 56, 7 8 कितना होगा? ये 56, 4 बचेंगे यानी 28 सही 4/7। इसका जवाब हम यहाँ पर लिखेंगे 28 सही 4/7%। तो इस तरह से हम कसरों को फीसद में तब्दील कर सकते हैं। तो एक चीज़ आपने यहाँ पर देखी कि जो कसरें वाजिब हैं उनका फीसद 100 से कम है, और जो गैर वाजिब कसर हैं जैसे कि यहाँ पर, तो उसका जो फीसद है वो 100 से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक कसर गैर वाजिब थी जिसका फीसद 100 से ज़्यादा है। तो इस तरह से मश्क नंबर 8.2 का पहला सवाल यहीं पर
मुकम्मिल होता है। नेक्स्ट जो दूसरा सवाल है मश्क नंबर 8.2 में, दिए गए अशारिया को फीसद में बदलिए। तो यहाँ पर अशारियाई एदाद दिए गए हैं, इनको फीसद में बदलना है। तो इसके भी दो तरीके हम बता चुके हैं। एक पहले सवाल में हम दोनों तरीके हल करेंगे। पहला जो सवाल है 0.65, अगर इसको फीसद में बदलना है, तब्दील करना है, तो इसको हम रास्त तौर पर 100% से ज़रब करेंगे। तो यहाँ पर 2 सिफर हैं 100 में, तो अशारिया 2 मुकाम आगे जाएगा, यानी ये कितना होगा 65%। ये एक तरीका है। जो दूसरा तरीका हम यहाँ पर देखेंगे, 0.65 को फीसद में तब्दील करना है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, अशारिया को कसर में तब्दील करेंगे। ये कितना होगा 65/100 होगा। अब ये 65/100 है, तो इसको फीसद में तब्दील करने के लिए हम 100% से ज़रब करेंगे। तो ये 100 कैंसिल होगा, तो इसका जो जवाब आएगा कितना 65%। ठीक है। अब हम दूसरी मिसाल लेंगे। दूसरी मिसाल हम यहाँ पर लेंगे। दूसरी जो मिसाल है, दूसरा सवाल 2.1। तो 2.1 को हम फीसद में तब्दील करने के लिए इसको पहले कसर में तब्दील करेंगे। तो ये कितना होगा 21/10, क्योंकि अशारिया के बाद जो पहला मुकाम है 10वां है, सिर्फ एक मुकाम है, तो ये बटा 10 होगा। 21/10 इसको हम कैसे 100% से ज़रब करेंगे। तो ये एक सिफर और ये एक सिफर कट होगा, तो 21 × 10 कितना होगा, ये 210%। नेक्स्ट जो तीसरा सवाल यहाँ पर दिया गया है 0.02। तो 0.02 को अगर हम कसर में तब्दील करेंगे, तो ये 2/10वां और ये 100वां मुकाम, यानी 2/100 होगा। इसको अगर हम फीसद में तब्दील करेंगे, तो इसको 100% से ज़रब करना है। तो यहाँ पर ये 100 और ये 100 कट होगा, तो कितना जवाब है इसका 2%। अब नेक्स्ट जो चौथा सवाल दिया गया है 12.35। तो इसको सबसे पहले हम कसर में तब्दील करेंगे, तो ये कितना होगा 1235, ये 10वां और ये 100वां, यानी बटा 100% में तब्दील करने के लिए 100% से ज़रब करेंगे। तो ये 100 और ये 100 कैंसिल होगा, तो 1235%। ठीक है। तो इस तरह से हम अशरी एदाद को या अशारियाई एदाद को फीसद में तब्दील कर सकते हैं। तो इस तरह से मश्क नंबर 8.2 का दूसरा सवाल यहीं पर मुकम्मिल होता है। अब नेक्स्ट जो तीसरा सवाल है मश्क नंबर 8.2 का, अंदाज़ा लगाइए कि तस्वीर का कौन सा हिस्सा रंगीन है और फिर रंगीन हिस्से का फीसद बताइए। तो यहाँ पर तस्वीर दी गई हैं, इसमें रंगीन हिस्से का फीसद हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले जो पहली शक्ल है, इसमें कितना हिस्सा रंगीन है, तो ये पाव हिस्सा, यानी 1/4 हिस्सा ये रंगीन है। कुल 4 हिस्सों में का एक हिस्सा रंगीन है। अगर हम इसको फीसद में तब्दील करेंगे, तो इसको 1/4 को 100% से ज़रब करना है। तो 4 1 4, ये 4 25 100 होगा, यानी 25% हिस्सा यहाँ पर रंगीन है पहली शक्ल में। इसी तरह से दूसरी शक्ल का सबसे पहले हम रंगीन हिस्सा मालूम करेंगे। तो यहाँ पर कुल कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4 5 हिस्से हैं। तो कुल 5 हिस्सों में कितने हिस्से रंगीन हैं, यहाँ पर 3, यानी 3/5 हिस्सा रंगीन है। तो इसका फीसद मालूम करने के लिए हम इसको 100% से ज़रब करेंगे। तो 5 1 5 5 20 100, तो ये कितना होगा 20 3 60%। तो दूसरी जो तस्वीर है, इसमें 60% हिस्सा क्या है, रंगीन है। अब नेक्स्ट तीसरी शक्ल को हम लेंगे। तो यहाँ पर कुल कितने हिस्से हैं, 1 2
3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, कुल 8 हिस्से हैं। 8 में के 3 हिस्से यहाँ पर रंगीन है, यानी 3/8 हिस्सा रंगीन है इस तस्वीर में। तो इसको फीसद में तब्दील करने के लिए हम 100% से ज़रब करेंगे। तो 4 2 8, 4 25 100, तो 25 3 कितना होगा? 75/2। 75/2 को मखलूत कसर में तब्दील करेंगे तो 75 को 2 से तकसीम करेंगे तो 2 3 6 1 बचेगा, 5 उतार लिए तो 2 7 14 1 बचेंगे, यानी 37 सही 1/2% हिस्सा क्या है? इस तस्वीर में रंगीन हिस्सा है। तो रंगीन हिस्से का फीसद 37 सही 1/2। तो इसको हम मखलूत कसर में भी रख सकते हैं, या फिर इसको अगर हम अशारिया में रखेंगे तो इसको अशारिया में भी हम रख सकते हैं। तो ये अशारिया लेकर के सिफर लेने पर कितना होगा? 10 होगा। तो 2 5 10, तो 37 सही 1/2% अगर मखलूत कसर में रखेंगे। अगर अशारिया में रखेंगे तो ये कितना होगा? 37.5%। तो दोनों कीमतें क्या हैं? मसावी हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये तीसरा सवाल यहीं पर मुकम्मिल होता है। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट मश्क नंबर 8.2 का जो चौथा सवाल है, मालूम कीजिए 250 का 15%, इसी तरह से 1 घंटे का 1%। तो पहला जो सवाल यहाँ पर दिया गया है 250 का 15%, 250 का 15%। तो अब 250 का 15% कितना होगा? तो 250 ज़रब 15/100 होगा ये। अगर इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर ये सिफर कट होगा, ये सिफर कट होगा। इसको हम अगर कट करेंगे तो 5 2 10, 5 5 25। तो अगर इसको हम ज़रब करेंगे तो ये 15 5 75/2। तो 75 को अगर हम 2 से तकसीम करेंगे तो 2 3 6 1 बचेंगे, 5 उतार लेने पर 15 होगा, 2 7 14 1 बचेंगे। तो 37 सही 1/2, 37 सही 1/2, या अगर इसको हम अशारिया में रखेंगे तो 37.5। तो 250 का 15% कितना है? 37 सही 1/2 या 37.5। अब नेक्स्ट जो दूसरा सवाल यहाँ पर दिया गया है 1 घंटे का 1%, 1 घंटे का 1%। तो अब यहाँ पर 1 घंटा यानी कितना? इसको हम लेंगे 60 मिनट लेंगे। तो 60 मिनट का 1% यानी 60 ज़रब 1/100। तो 1 सिफर कट होगा, 1 सिफर कट होगा, तो 2 5 10 2 3 6, यानी ये कितना हो रहा है? 3/5, 3/5 मिनट। तो 1 घंटे का 1% कितना होगा? 3/5 मिनट होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी चौथे सवाल में जो तीसरा सवाल है 2,500 रुपये का 20%, 2,500 रुपये का 20% कितना होगा हमें मालूम करना है। तो 2,500 ज़रब 20% यानी 20/100। तो यहाँ के 2 सिफर कट होंगे, यहाँ के 2 सिफर कट, तो ये कितना होगा? 25 और यहाँ पर 20 बच रहा है, तो 25 2 50 और ये सिफर यानी 500 रुपये। 2,500 का 20% कितना होगा? 500 रुपये। अब नेक्स्ट जो चौथा सवाल यहाँ पर दिया गया है 1 किलोग्राम, 1 केजी का कितना? 75% हमें मालूम करना है। तो 1 केजी के बदल हम यहाँ पर क्या लेंगे? 1000 ग्राम लेंगे। 1000 ग्राम का 75% यानी 75/100
100। तो यहाँ 2 सिफर कट होंगे, यहाँ 2 सिफर कट होंगे, तो यहाँ पर 10 बच रहा है और यहाँ पर 75, तो 75 10 कितना होगा 750 ग्राम। तो 1 kg का 75% कितना होगा 750 ग्राम। तो इस तरह से मश्क नंबर 8.2 का चौथा सवाल यहीं पर मुकम्मिल होता है। अब नेक्स्ट मश्क नंबर 8.2 का जो पांचवा सवाल है, कुल मिकदार बताइए। अब इसमें जो पहला सवाल है, इसका 5% 600 है, तो इसको हम क्या लेंगे, x का 5% कितना है 600 है। तो इसको हम इस तरह से लेंगे, तो x ज़रब 5% यानी 5/100 बराबर 600 होगा। तो अब यहाँ पर x ज़रब 5, ये 600, ये 100 इधर जाने पर क्या होगा ज़रब 100 होगा। तो x बराबर 600 ज़रब 100/5, तो यहाँ से ज़रब इधर आने पर क्या होगा, ये बटे में आएगा, तकसीम में आएगा। इसको हम कट करेंगे, 5 1 5 5 20 100। तो अब यहाँ पर क्या बच रहा है 600 और यहाँ पर 20, तो 6 को और 2 को ज़रब करेंगे तो 6 2 12, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, कुल 3 सिफर हैं, तो कितना होगा ये 12,000। तो यहाँ पर 12,000 का 5% 600 है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमने x की कीमत मालूम की और वो कितनी है 12,000 है। अब इसी तरह से अगर हम दूसरा सवाल लेंगे, तो दूसरा सवाल यहाँ पर मौजूद है, इसका 12% 1080 रुपये है। तो इसके जगह पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर x लेंगे, x का 12% कितना है 1080 रुपये है। तो इसको अगर हम आगे हल करेंगे तो कितना होगा, x ज़रब 12% यानी 12/100 बराबर 1080। तो ये x ज़रब 12 बराबर 1080 ज़रब 100 होगा। ये 100 यहाँ से RHS में जाने पर ये ज़रब 100 होगा। तो x बराबर 1080 ज़रब 100/12। तो इसको अगर हम मुख्तसर करेंगे तो 12 1 12 12 9 108 और ये सिफर। तो अब यहाँ पर कितना बच रहा है 90 बच रहा है और 100, तो 9 1 9 और ये 3 सिफर, यानी यहाँ पर कितना जवाब आ रहा है 9,000 रुपये। इसका यानी 9,000 का 12% कितना होता है 1080 रुपये। तो ये दूसरे सवाल का हल है। अब नेक्स्ट जो तीसरा सवाल यहाँ पर दिया गया है, इसका 40% 500 किलोमीटर है। तो इसके जगह पर हम क्या लेंगे, x का 40% कितना है 500 किलोमीटर है। तो ये क्या होगा x ज़रब 40% यानी 40/100 बराबर 500। तो x ज़रब 40 बराबर 500 ज़रब 100 होगा। ये 100 यहाँ पर आने पर क्या होगा, ये ज़रब में होगा। तो x बराबर 500 ज़रब 100/40, तो यहाँ से 40 इधर आने पर कितना होगा, ये बटे में होगा। तो अब इसको हम मुख्तसर करेंगे तो यहाँ पर एक सिफर कट होगा, एक सिफर कट होगा, इसको 4 से कट करेंगे तो 4 1 4 4 1 4 1 बचेगा, 4 2 8 2 बचेंगे, 4 5 20 125 होगा। 125 ज़रब 10, तो 125 ज़रब 10 कितना होगा, ये 1250 किलोमीटर। 1250 किलोमीटर। तो 1250 किलोमीटर का 40% कितना होगा 500 किलोमीटर होगा। तो इस तरह से ये
तीसरे सवाल का हल है। अब जो चौथा सवाल इसमें दिया गया है, पांचवें सवाल में ही चौथा सवाल, इसका 70% 14 मिनट है। तो इसका की जगह हमें क्या लेंगे, x का 70% कितना है, 14 मिनट है। तो x ज़रब 70% यानी 70/100 बराबर 14। तो x ज़रब 70 बराबर 14 ज़रब 100 होगा। तो x बराबर 14 ज़रब 100/70। तो एक सिफर कट होगा, 7 1 7 7 2 14। तो x बराबर 10 2 कितना होगा, ये 20 मिनट। तो 20 मिनट का 70% कितना होगा, 14 मिनट होगा। अब नेक्स्ट जो आखिरी सवाल है पांचवें सवाल में, यानी पांचवा सवाल, तो इसका 8% 40 लीटर होगा। तो x का 8% कितना होगा, 40 लीटर होगा। तो ये x ज़रब 8% यानी 8/100 बराबर 40। तो x ज़रब 8 बराबर 40 ज़रब 100। तो x बराबर 40 ज़रब 100/8। तो 8 1 8 8 5 40। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, 5 ज़रब 100 यानी 500। तो 500 लीटर का 8% कितना होगा, 40 लीटर होगा। ठीक है, तो इस तरह से मश्क नंबर 8.2 का पांचवा सवाल यहीं पर मुकम्मिल होता है। अब नेक्स्ट जो मश्क नंबर 8.2 का छठा सवाल है, दिए गए फीसद को अशारियाई अदद और कसर की सादा तरीन शक्ल में बदलिए। तो यहाँ पर फीसद दिया गया है, इसको अशारिया और कसर में तब्दील करना है। तो पहला सवाल यहाँ पर जो दिया गया है 25%। तो 25% को अगर हम कसर में तब्दील करेंगे तो ये 25/100 होगा। और अगर हम इसको अशारिया में लिखेंगे तो यहाँ पर नसब नुमा में 100 है, 2 सिफर हैं, तो 2 मुकाम के बाद अशारिया आएगा, यानी 0.25। यहाँ पर और एक चीज यहाँ पर क्या कही गई है कि कसर की सादा तरीन शक्ल में बदलिए। ये कसर की सादा तरीन शक्ल नहीं है, ये मजीद मुख्तसर होगी। तो इसको हम मुख्तसर करेंगे, 25 1 25 25 4 100। तो इसका जवाब और एक बार मरतबा हम लिखेंगे तो ये 25% कसर में कितना हो रहा है, 1/4। और अशारिया में कितना है, 0.25। तो हम अशारिया में तब्दील करने के बाद इसको मुख्तसर कर रहे हैं ताकि हम अशारिया में तब्दील करने हमें आसानी हो जाए। इसी तरह से जो दूसरा सवाल यहाँ पर दिया गया है 150%। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले कसर में तब्दील करेंगे। 150% यानी 150/100। इसको अगर हम अशारिया में लिखेंगे तो नसब नुमा में 2 सिफर हैं, 2 मुकाम के बाद अशारिया आएगा, यानी 1 और ये 2। तो ये कितना होगा, 1.5 सिफर या 1.5 भी इसको हम कह सकते हैं। अब इसको अगर हम मुख्तसर करेंगे तो ये सिफर कट होगा, 5 2 10 5 3 15। तो 150% को अगर हम कसर में तब्दील करेंगे तो ये 3/2 होगा। और अशारिया में अगर हम लिखेंगे तो इसको 1.5 या 1.5 सिफर दोनों एक ही हैं। अब नेक्स्ट जो तीसरा सवाल यहाँ पर दिया गया है 20%। वे 20% को सबसे पहले हम कसर में लिखेंगे, 20/100। अशारिया में अगर हम तब्दील करेंगे तो ये कितना होगा, 2 सिफर है नसब नुमा में, तो 2 मुकाम के बाद में अशारिया आएगा, 0.2 सिफर।
अगर इसको हम मुख्तसर करेंगे, ऊपर का एक सिफर नीचे का एक सिफर, 2 1 2 2 5 10, तो ये कितना होगा? इसको और एक मरतबा हम लिखेंगे तो 20% कसर में 1/5 और अशारिया में 0.2। इसी तरह से जो चौथा सवाल यहाँ पर दिया गया है 5%, इसको अगर हम कसर में रखेंगे तो ये 5/100, अशारिया में तब्दील करना है तो 2 मुकाम के बाद अशारिया यानी 0.05 होगा। इसको अगर हम मुख्तसर करेंगे 5 1 5 5 20 100, तो ये 5% होगा, ये 1/20 होगा और अशारिया में 0.05। तो इस तरह से हम दिए गए फीसद को कसर की मुख्तसर तरीन सूरत और अशारिया में तब्दील किया। तो इस तरह से ये छठा सवाल यहीं पर मुकम्मल होता है। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। तो मश्क नंबर 8.2 का जो 7वां सवाल है, एक शहर में 30% औरतें, 40% मर्द और बाकी बच्चे हैं, कितने फीसद बच्चे हैं? तो शहर में औरतों का फीसद दिया गया है, मर्दों का फीसद दिया गया है, तो बच्चों का फीसद हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले हम दिया गया लिखेंगे, तो यहाँ पर औरतें कितने हैं? 30%, मर्द 40% हैं और हमें बच्चों का फीसद मालूम करना है। तो बच्चों का फीसद मालूम करने के लिए कुल 100% होता है, तो 100 में से औरतों और मर्दों का फीसद हम क्या करेंगे? नफी करेंगे। तो इस तरह से हमें बच्चों का फीसद मालूम हो जाएगा। तो ये कितना होगा? 100 नफी नफी 30 और नफी 40 नफी 70 होगा। तो 100 में से अगर हम 70 को तफरीक करेंगे तो कितना बचेगा? 30%। तो इस तरह से यहाँ पर बच्चे कितने फीसद हैं? 30%। ठीक है, तो ये 7वें सवाल का हल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मश्क नंबर 8.2 का जो 8वां सवाल है, हल्काए राय दहिंदगान के 15,000 वोटरों में से 60% ने वोट दिया, कितने फीसद लोगों ने वोट नहीं दिया? क्या आप मालूम कर सकते हैं कि असल में कितने लोगों ने वोट नहीं दिया? तो यहाँ पर एक जो हल्का था, वहाँ के जो राय दहिंदगान यानी वोटर्स में से कितने लोगों ने वोट दिया? 60% लोगों ने वोट दिया। तो हमें कितने फीसद, सबसे पहले हमें क्या मालूम करना है कि कितने फीसद लोगों ने वोट नहीं दिया, और उन वोट नहीं देने वाले लोगों की तादाद भी हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले हम दिया गया लिखते हैं। तो वोट देने वालों का फीसद, वोट देने वालों का फीसद कितना है यहाँ पर? 60%। तो अब सबसे पहले उसके बाद हम क्या करेंगे? वोट ना देने वालों का फीसद मालूम करेंगे। वोट ना देने वालों का फीसद हम मालूम करेंगे। तो वोट ना देने वालों का फीसद क्या होगा? 100, कुल 100% होगा। 100% में से वोट देने वालों का फीसद अगर हम तफरीक करेंगे तो हमें वोट ना देने वालों का फीसद मालूम होगा, यानी 100 में से अगर हम 60 को तफरीक करेंगे तो कितना होगा? 40%। तो 40% लोगों ने वोट नहीं दिया। वोट कितने फीसद लोगों ने दिया? 60%, दोनों मिला करके 100 हो गए। तो अब हमें क्या मालूम करना है? कितने लोगों ने वोट नहीं दिया, यानी वोट न देने वाले लोगों की तादाद, हमें मालूम करना है। तो कुल यहाँ पर कितने वोटर्स हैं? 15,000। तो 15,000 का कितने फीसद लोगों ने वोट नहीं दिया? 40%। तो 15,000 ज़रब 40/100, तो यहाँ पर
ये 2 सिफर और ये 2 सिफर कट होंगे, तो यहाँ पर क्या बच रहा है 150 और 40 बच रहा है, तो 15 4 60 होगा। यहाँ एक सिफर है और यहाँ एक सिफर, 2 सिफर, यानी 6000 लोगों ने वोट नहीं दिया। तो वोट ना देने वाले लोगों की तादाद कितनी है? 6000 है। लिहाजा 6000 लोगों ने वोट नहीं दिया। ठीक है, तो इस तरह से 8वें सवाल का हल है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट मश्क नंबर 8.2 का जो 9वां सवाल है, मीता ने अपनी तनख्वाह में से 4000 रुपये बचाए। अगर ये इसकी तनख्वाह का 10% है तो इसकी तनख्वाह कितनी है? तो यहाँ पर सवाल में थोड़ा सा करेक्शन करना है। तो मीता ने अपनी तनख्वाह में से 4000 नहीं, बल्कि ये कितना आना चाहिए? 400 रुपये आना चाहिए। किताब में जो सही सवाल मौजूद है, तो 400 रुपये बचाए, और ये 400 उसकी तनख्वाह का कितने फीसद है? 10% है। तो उसकी तनख्वाह कितनी है हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, यहाँ पर मान लीजिए कि मीता की जो तनख्वाह है, मीता की तनख्वाह क्या है? x है। ठीक है, तो अब इसकी तनख्वाह x है। अब ये जो बचत की जो रकम है 400 रुपये, इसकी तनख्वाह का 10% है, तो x का 10% यहाँ पर, यानी उसकी तनख्वाह का 10% कितना है? 400 रुपये है। ये हमें दिया गया है। ये हमें दिया गया है, क्या दिया गया है कि ये जो 400 रुपये की जो बचत है, ये इसकी तनख्वाह का 10% है। तनख्वाह को हमने x मान लिया है, तनख्वाह का 10% 400 रुपये है, तो x ज़रब 10% यानी 10/100 बराबर 400। तो x ज़रब 10 बराबर 400 ज़रब 100 होगा। तो x बराबर 400 ज़रब 100/10, एक सिफर कट होगा, तो x बराबर 400 ज़रब 10 कितना होगा? 4000 रुपये। तो x क्या लिया था हमने? तनख्वाह। तो इस तरह से मीता की जो तनख्वाह है वो 4000 रुपये है, तो उसका 10% कितना होगा? 400 रुपये उसकी सेविंग्स है, उसकी बचत है। लिहाजा मीता की जो तनख्वाह है, लिहाजा मीता की तनख्वाह कितनी है? 4000 रुपये है। ठीक है, तो इस तरह से ये 9वें सवाल का हल है। आगे बढ़ते हैं। तो मश्क नंबर 8.2 का जो आखिरी सवाल यानी 10वां सवाल है, एक क्रिकेट टीम ने एक सीज़न में 20 मैच खेले, वो इनमें से 25% जीत गई, तो इसने कुल कितने मैच जीते? तो कुल मैचेस यहाँ पर 20 खेल रहे हैं, तो 20 में से वो 25% जीते हैं, तो जीते हुए मैचों की तादाद हमें मालूम करना है। तो बिल्कुल आसानी से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम दिया गया लिखते हैं, खेले गए मैच कितने हैं? यहाँ पर 20 है। जीत का फीसद कितना है? 25%। तो जीते गए मैचों की तादाद हमें मालूम करना है। जीते गए मैचों की तादाद हमें मालूम करना है। तो उसको किस तरह से मालूम करेंगे? 20 कुल मैचेस का 25% इन्होंने जीता है, तो 20 ज़रब 25/100, तो एक सिफर कट होगा, एक सिफर कट होगा, ये कितना होगा? 2 1 2
2 5 10, 5 1 5, 5 5 25, यानी 5 मैच। तो जीते गए मैचों की तादाद कितनी है? 5 है, यानी 20 मैचों का 25% कितना होगा? 5 मैच। लिहाजा क्रिकेट टीम ने 5 मैच जीते। ठीक है, तो इस तरह से ये 10वां सवाल यहीं पर मुकम्मिल होता है। साथ ही ये मश्क नंबर 8.2 भी यहीं पर मुकम्मिल होती है। ये सबक का चौथा पार्ट था, यहीं पर मुकम्मिल होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्त अहबाब में, सहेलियों में, साथियों और 8वीं जमात के तलबा में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे इन वीडियो से इस्तेफ़ादा करें। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि हमारे चैनल की हर नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।